हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएसई 142 का यूनिट 5 और यूनिट 6। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यूनिट 5 कराऊंगी, देन उसके बाद हम यूनिट 6 जहाँ पे हम रशिया के साथ कैसे रिलेशन है हमारे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज आपका ब्लॉक सेकंड स्टार्ट होगा, इंडिया पॉलिसी टूवर्ड द मेजर पावर। मतलब जो बड़ी बड़ी पावर है उनको लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी रही है, उनके साथ इंडिया का फॉरेन रिलेशन कैसा रहा है, कैसा रिलेशनशिप हमारा उनके साथ रहा है वो देखने वाले हैं। ठीक है। मेजर पावर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी बड़ी पावर है, जैसे यूएसए, यूएसएसआर आज के टाइम पे तो नहीं है, रशिया और चाइना हो गए। तो इनके हम मेजर पावर जानते हैं, तो इंडिया का कैसा रिलेशन है, इनके साथ फॉरेन पॉलिसी कैसी है, वो सब बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट अपने यूनिट 5 को। तो यूनिट 5 का नाम है इंडियन पॉलिसी टुवर्ड द यूएसए, कि इंडिया का क्या पॉलिसी है यूएसए की तरफ। मतलब यूएसए को लेकर इंडिया का क्या क्या पॉलिसी है, कैसा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, बुरा रिलेशन है, इंडिया का यूएसए दोस्त है या दुश्मन है, वो सब हम जानने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद अर्ली ईयर में हमारा यूएसए के साथ कैसा रिलेशन था, कोल्ड वॉर के टाइम पे कैसा था, पोस्ट कोल्ड वॉर में कैसा था, न्यूक्लियर रिलेशन कैसे है, इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा है, मोदी का कैसा टेक ओवर रहा है, और जब से ट्रम्प आया है पावर के अंदर तो कैसा रिलेशन रहा है इंडिया और रशिया बोल रही हूँ, यूएसए का। जो मेजर टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही मैं कवर कराऊंगी। एक दो टॉपिक अगर मैं स्किप कर देती हूँ, दैट डजंट मीन कि वो इंपॉर्टेंट थे और मैंने नहीं कराया है। अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट निकल भी जाता है जिसको मैं स्किप कर रही हूँ, तो ये सोच लेना वो आपके पीवाई की सीरीज में कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कराऊं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो से। तो इंट्रो में बोला जाता है कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन रहा है वो मिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिलेशन है, एकदम खुशी के साथ भाईचारे के साथ हम रह रहे हैं, नहीं। कभी कभी एक एग्रीमेंट भी दिखा है, कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी दिखा है दोनों के बीच में। तो मिक्स रिलेशन रहे जब से भारत आजाद हुआ है। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर मतलब यूएसए और यूएसएसआर। अब ये यूएसए और यूएसएसआर क्या था? यूएसए आज के टाइम पे आपने सुना है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, जो कि आज है। और एक और ग्रुप था यूएसएसआर, यहाँ पे रशिया प्लस उसके साथ 15 और कंट्री थी, और उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यूएसएसआर बोलते हैं। ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, कब? 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है। 1945 तक हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दो सुपर पावर उभर के आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो कौन थी? वो यूएसए थी और यूएसएसआर थी। अब इन दोनों के बीच में ना आपसी कंपटीशन स्टार्ट होता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। यूएसए की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म और इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। तो ये यूएसएसआर बोलता है कि सोशलिज्म बेस्ट गवर्नमेंट है, यही मतलब ये बेस्ट फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी है, हर एक कंट्री को इसी को फॉलो करना चाहिए। यूएसए भी सेम यही चीज बोल रहा था कि मेरा लिबरलिज्म अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। और दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी। ठीक है। अब पावरफुल को भी लेकर कि किसके ऊपर ज्यादा न्यूक्लियर, किसी के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा मानता है, तो इस चीज को लेकर ना आपस में इनके बीच में कंपटीशन था। और ये कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ रहे हैं वेपन के थ्रू, जैसे इसराइल का वॉर चल रहा है और रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ऐसे कभी इनके बीच में वॉर नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच में कंपटीशन लगा रहा कि हाँ भाई मैं पावरफुल हूँ, ये दिखाने के लिए, है ना। चिड़चिड़ापन जो होता है एक तरीके से, उस तरीके से दोनों के बीच में। तो कभी आपस में इन्होंने आके लड़ाई तो नहीं करी, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करा, लेकिन एक कंपटीशन, भागे दौड़ी इनके बीच में रही। और ये भागे दौड़ी 1945 से लेकर 1919 तक होती है, 1991 तक। इसी को हम एक नाम देते हैं कोल्ड वॉर का, कि एक ऐसा वॉर तो है भाई, वॉर तो है जहां पे तुम एक आइडियोलॉजिकली लड़ रहे हो। ठीक है। मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन आपस में थप्पड़ भी नहीं बजा रहे हो। तो इसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, जो कि 1945 से स्टार्ट होता है, 1991 में खत्म होता है। और खत्म कैसे होता है? क्योंकि यूएसएसआर जो एक ग्रुप था वो टूट जाता है। ठीक है। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारा इतना एग्रीमेंट किसके साथ नहीं था? यूएसए के साथ नहीं था। लेकिन यूएसए जो है वो सपोर्ट करता था किसको? पाकिस्तान को। जिससे इंडिया कभी खुश नहीं रहे। अरे भाई, तू हमारे दुश्मन को सपोर्ट करोगे तो काहे हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे? काहे? बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। तो इंडिया ने कभी भी कोल्ड वॉर में
किसी का साथ नहीं दिया, ना उसने यूएसए का साथ दिया और ना ही उसने यूएसएसआर का साथ दिया। ना ही उसने लिबरलिज्म को बेस्ट माना, ना ही उसने सोशलिज्म को सबसे बेस्ट माना। ठीक है, कोल्ड वॉर में हम किसी के साथ नहीं थे, हमने अपना खुद का रास्ता अपनाया। मतलब हमने फॉरेन कंपनी को आने ही नहीं दिया इंडिया के अंदर, हमने तो बिल्कुल गेट बंद करके रखे थे कि अभी तो जैसे तैसे 200 साल हम किसी एक कंपनी के रूल में रहे, अब कोई हमारे ऊपर रूल ना कर रहे। इस टर्म में हमने किसी बाहर की कंपनी को इंडिया के अंदर आने ही नहीं दिया। और यूएसए को ये बिल्कुल भी चीज नहीं भाती थी, क्योंकि वो तो भाई प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता था। अब कोल्ड वॉर के बाद ना, जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो यूएसए अपना थोड़ा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है अपने आप को ओपन करते हैं। तो यूएसए आता है, हमारे साथ काम करना स्टार्ट करता है। माना कि दोनों के जो गोल है वो अलग है, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो एक पावरफुल कंट्री बना रहे। अबे एक का ही हेजमनी है वर्ल्ड के अंदर, यूएसए ही मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो यूएसए चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कंट्री बना रहे, और दूसरी तरफ इंडिया भी चाहता है कि वो अपने आप को ग्रो करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे। दोनों ही कंट्री परेशान है किससे, चाइना और पाकिस्तान से। तो ये एक हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट मिल जाता है दोनों का, कि चाइना को काउंटर करना चाहता है कौन, यूएस से। और कहीं ना कहीं हम चाइना से भी परेशान है और पाकिस्तान से भी। ठीक है, तो दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है। अब इंडिया और यूएसए है, वो दोनों इस चीज को लेकर आके क्लोजर आते हैं और मिलकर काम करते हैं। रिसेंट ईयर में हमको ये दिखा है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो, जहां पे हमने थोड़ा सा इनका रिलेशन के बारे में पढ़ा। ओके, अब चलते हैं हम अर्ली ईयर्स में, मतलब जब भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया का कैसा रिलेशन था यूएसए के साथ। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है कब, कोल्ड वॉर के टाइम पे। अभी बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, और उसी के ही बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1945 से लेके 1991 तक। ठीक है, अब कोल्ड वॉर के टाइम पे 1947 में ही तो भारत आजाद हो रहा है ना, तो मतलब उस टाइम पे तो कोल्ड वॉर चल रहा है, बिल्कुल भाई। अब वर्ल्ड ना पूरा दो बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइडेड था, एक यूएसए और यूएसएसआर, जो कि अभी बताया। लेकिन इंडिया ना ही यूएसए का साथ देता है और ना ही यूएसएसआर का, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। वो बोलता है कि ना भाई ये मेरा दोस्त है और ना ही ये मेरा दुश्मन है। तो किसी को वो ना ही दोस्त बनाता है, ना ही किसी को दुश्मन बनाता है। इंडिया अपना एक खुद का मूवमेंट बनाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि भाई मैं किसी का अलाइन नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। तो दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। ठीक है, इंडिया ये नहीं बोलता कि यूएसए मेरा दुश्मन है या फिर यूएसएसआर मेरा दुश्मन है। वो बोला कि नहीं, मैं एकदम न्यूट्रल हूं, मैं दोनों के इक्वल साथ हूं और दोनों को ही इक्वल अपोज करता हूं। ठीक है, तो इंडिया के साथ और भी कुछ कंट्री थी, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना। ये सारी कंट्री क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है, कौन सा, नॉन अलाइन मूवमेंट का, जहां पे वो अपना इंडिपेंडेंट नेशन का एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, वो किसी की भी साइड नहीं है। इंडिया ने बैलेंस अप्रोच को अपनाया है। इंडिया यूएसए का भी साथ देना चाहता है और यूएसएसआर का, दोनों का मित्र बन के रहना चाहता है। इंडिया ने दोनों की तरफ से डेवलपमेंट में हेल्प मांगा है, फार्मिंग, इंडस्ट्री, साइंस, जितना उससे यूएसएसआर से मांगा है उतना ही उसने यूएसए से भी मांगा है। अब हम बात कर रहे हैं यूएसए का, तो यूएसए की तरफ ज्यादा गौर फरमाते हैं। तो यूएसए ने इंडिया के अर्ली ईयर्स में क्या क्या हेल्प करा, तो इंडिया यूएसए ने हेल्प करा इंडिया के अंदर बड़े बड़े कॉलेज, आईटी कॉलेज बिल्ड करने में। ठीक है, उसने उसको फूड एड दी, किसको, इंडिया को। ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर आने के लिए सपोर्ट करा। वो तो हमें भी पता है कि कैसी हमारी हेल्प करी थी फूड के अंदर, सबको पता है ना, कैसा खाना दिया था हमें। तो ठीक है, दे दिया, बस खाना दे दिया, उतना ही हम एहसान रखते हैं उनका। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यूएसए के अंदर पढ़ने के लिए, जो इंडो अमेरिकन, इंडियन और अमेरिकन है, वो दोनों के दोनों हेल्प करते हैं इंडिया का और यूएसए का रिलेशन ग्रो करने में। ट्रेड भी दोनों के बीच में ग्रो हुआ है आज के टाइम पे, मतलब पहले भी। कोल्ड वॉर के टाइम पे कैसा रिलेशन था, तो कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है। 1956 के अंदर यूएसए और इंडिया, ये दोनों के दोनों स्विस कैनाल के इशू को लेकर एग्री होते हैं, मतलब एक मुद्दे पे दोनों कंट्री एग्री हो रही है, तो कॉमन इंटरेस्ट है, तो हमारे लिए भाती चीज मिली है। 1962 के अंदर जो चाइना अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर, तो यूएसए और यूके ही हमारी मदद करते हैं। ठीक है, यूएसए और यूके ही हमारी मदद करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जैसे एस्टिन होवर, कैनेडे और कार्टर, इनके साथ हमारा काफी फ्रेंडली टाइज, अच्छा रिलेशन रहा है। और इन्होंने भी इंडिया को इकोनॉमिक और फूड सपोर्ट में हेल्प करा है। ठीक है, प्रॉब्लम इन रिलेशन, अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि भाई इंडिया नहीं था किसी का भी पार्ट, किसी का नहीं था, मतलब यूएसए का भी नहीं था। अब ये चीज तो भाई किसी को नहीं पसंद आएगी। अब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, हाँ माना कि वो मेरे दुश्मन का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो मेरा भी तो साथ नहीं दे रहा है, ये गम भी तो रहेगा। तो ये गम था किसको, यूएसए को। यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंडिया मेरा साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो झुकाव था वो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ था, जो कि बिल्कुल भी यूएसए
यूएसए को नहीं पसंद आती थी। इंडिया जो कि रिकॉग्नाइज करता है चाइना को कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, स्टार्टिंग में ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ये चीज भी किसको पसंद नहीं आती है, यूएसए को नहीं आती है। यूएसए सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, उसको वेपन देता है, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है। इंडिया सपोर्ट नहीं करता किसको, यूएसए को, कुछ इश्यूज पे, जैसे कोरियन वॉर हो गया, सोवियत का इन्वेशन हो गया अफगानिस्तान में, इन सब चीजों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कौन? भारत किसको? अमेरिका को। इंडिया बिल्कुल मना कर देता है कि मैं यूएसए के साथ एनपीटी और सीटीबीटी साइन नहीं करूंगा, जो ये न्यूक्लियर ट्रिटी है मैं साइन नहीं करूंगा। यूएसए ने भी न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई और हाईटेक आइटम है वो इंडिया को सेल करने से बिल्कुल मना कर दिया, रोक दिया। तो ये कुछ हमारे बीच में आपस में चैलेंज रहे हमारे रिलेशन के अंदर। अब रिजल्ट क्या निकल के आता है, देखो भाई, यूएसए और इंडिया, अमेरिका और भारत एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके, या हमेशा से उनके बीच में कभी पूरा विश्वास नहीं रहा है, ठीक है। दोनों का अपना खुद का जो वर्ल्ड को देखने का व्यू है वो अलग रहा है, दोनों की अलायंस अलग रही है, पावर है अलग, देश है अलग, इंटरेस्ट है अलग। तो एकदम से मतलब ये नहीं बोल सकते कि पूरा विश्वास है हमको, वही हमारा मित्र है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है और इंडिया भी अपने आप को थोड़ा ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे इंडिया का कैसा रिलेशन था यूएसए के साथ, तो बहुत बड़ा चेंज आता है भाई। सोवियत यूनियन जो यूएसए का दुश्मन था वो टूट गया है, और इंडिया भी अपने आप को इस टाइम पे ओपन कर रहा है। इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। आई इंडिया के साथ यूएसए स्टार्ट करता है यहाँ पे एक अच्छे रिलेशन बनाना। 1992 के अंदर जो इंडिया है और अमेरिका है, वो दोनों के दोनों नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जाते हैं यूएसए के अंदर, कब? 1994 के अंदर, जहां पे हमारे रिलेशन इनसे बहुत अच्छे सुधरते हैं। और भी हमने कुछ एग्रीमेंट 1995 के अंदर साइन करे थे। एंड उसके बाद कुछ इश्यूज भी है, जैसे यूएसए का ट्रेड लॉ है वो काफी हर्ट करता है इंडिया के एक्सपोर्ट को। यूएसए जैसे फाइटर जेट हो गया F-16S, वो पाकिस्तान को दिए, जो कि हमको बहुत दिक्कत दे सकता है। सबको पता है यार, हमारे दुश्मन को तुम वेपन दोगे तो हम पे ही तो चलाएंगे, तो ये चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडिया के साथ वो कभी फ्यूल एडवांस टेक्नोलॉजी सेल नहीं करते हैं, और दिक्कत आती है इंडिया को, तो ये चीज भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ये कुछ हमको इशू दिखे हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन के अंदर। अब चलते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर कि दोनों कॉपरेट करते हैं नहीं करते। इंडिया और यूएसए का इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो इनके रिलेशन की बात करें तो 2000 के बाद काफी अच्छे सुधरे, इनके रिलेशन के अंदर काफी सुधार आया है। बहुत सारे मेजर एग्रीमेंट दोनों पावर ने साइन करा है, जैसे विजन फॉर 21 सेंचुरी। बायोलिटिकल ट्रेड दोनों के बीच में ग्रो हुआ है। 1991 के अंदर 5.91 बिलियन था, लेकिन 2010 के अंदर 100 बिलियन हो गया है। आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा लिंक है। और की इनिशिएटिव देखें तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप, जो कि 2010 के अंदर थी। ट्रेड पॉलिसी फॉर्म है 2005 के अंदर। सीओ फोरम, ये कुछ ऐसे फॉर्मर है इनिशिएटिव लिए है, जिससे इंडिया और यूएसए ने अपने इकोनॉमिक रिलेशन को सुधारने के लिए, इंडिया की जो आईटी फर्म्स है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करती है 22.5 बिलियन किसके अंदर, यूएसए के टैक्स के अंदर, जो क्रिएट करती है बहुत सारी जॉब। बायोलिटिकल ट्रेड हमारा हिट करे 2017 के अंदर कितना, 126.2 बिलियन। डिफेंस और न्यूक्लियर कॉमर्स काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, लेकिन डिफेंस डेफिशिएट को लेकर थोड़ा सा चैलेंज है अभी भी इकोनॉमी रिलेशन के अंदर। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं पावर के अंदर, तो यूएसए और इंडिया के रिलेशन में क्या सुधार आया है, क्या बुरा हुआ है, वो देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जब से पावर में आए हैं 2014 से, तो यूएसए के प्रेसिडेंट बारक ओबामा ऑलरेडी वो देख चुके थे कि जो इंडिया है ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। उनको पता है कि भारत भाई बहुत अच्छा है, अगर हम इससे अच्छे से मित्र कर लेंगे ना, मित्रता बना लेंगे, तो हमको फायदा ही फायदा होगा, अच्छा ही होगा, बुरा तो होने से गया, अच्छा ही होगा। वो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पास में मनमोहन सिंह के साथ, वो काफी अच्छा रहा है। सॉरी, डॉक्टर पीएम मनमोहन सिंह के साथ वो काफी अच्छा रहे। 214 के बाद जो यूएसए का रिलेशन रहा है वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म था, तो उस टाइम पे ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग काफी फ्रस्ट्रेट करा है, लेकिन जब से मोदी जी आए उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि जो ये गैप है इसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, और मैं काम करूंगा अच्छे से रिलेशन बनाने, रिबिल्ड करने के इसके साथ, यूएसए के साथ, स्पेशली यूएसए के साथ, ठीक है। मतलब जितना भी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है उसको बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। वो बोलते हैं कि इंडिया की ग्रोथ के लिए भाई यूएसए बहुत जरूरी है। अरे जो चाइना उभर रहा है ना दिन पे दिन, इसको काउंटर करने के लिए यूएसए जरूरी है। इंडिया को अगर ग्लोबल लोड को एक्सपेंड करना है तो यूएसए जरूरी है।
मोदी जी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस देते हैं अपने पर्सनल डिप्लोमेसी के ऊपर। वो बोलते हैं कि अगर मेरा अच्छा रिलेशन होगा वहाँ के लीडर जैसे ट्रम्प से, ओबामा से, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए बेनिफिट करेगा। बेशक हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलग हो, हमारा इंटरेस्ट अच्छा ना मिलता हो, हमारी अलाई अच्छी ना मिलती हो, हाँ, वो हमेशा हमको हेल्प नहीं करे, बट लेकिन अगर मेरा पर्सनल रिलेशन दोनों के साथ कंट्री का उन कंट्री के लीडर के साथ अच्छा होगा, तो उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हमने क्या करा है, पर्सनलाइज अप्रोच का यूज करा है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्लाइमेट चेंज, मोदी जी हेल्प करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, इंडिया को मूव मतलब उन्होंने ट्रेडिशनल रोल से बाहर निकल के थर्ड वर्ल्ड स्टैंड लिया है, जहाँ पे उन्होंने काफी बड़े बड़े एग्रीमेंट को इंपॉर्टेंस दिए, पेरिस क्लाइमेट, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर कोलैबोरेट करते हैं। इन मोदी कोलैबोरेट करते हैं क्लोजली किसके साथ, यूएसए के साथ, स्ट्रेटेजिक विजन के ऊपर, एशिया पैसिफिक इंडो इंडियन ओशन रीजन की तरफ, जहाँ पे इंडिया का रोल एक रिलीजियस सिक्योरिटी में हमको बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है। अब जैसे ट्रम्प भाई साहब जी आए तो उससे क्या दिक्कत आई है, किससे क्या अच्छाई हुई है वो देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प जब से यूएसए के प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के अंदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अनसर्टेनिटी थी, लेकिन बाद में ट्रम्प जाके थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं साउथ एशियन पॉलिसी को लेकर, और वो कहीं ना कहीं यूएसए का जो रिलेशन है उससे बाहर निकल के, पॉलिसी पैटर्न से बाहर निकल के थोड़ा इंडिया की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ चेंज जो ट्रम्प ने किया, वो पहले बोलते हैं कि देखो भाई, पाकिस्तान ये एक रिलीजियस इंस्टेबिलिटी वाला ग्रुप है। बोले ये तो भाई एक ऐसा एरिया है ना जो कि इनस्टेबल है, इसको पहले स्टेबल करो। वो इंडिया को एक बिगर रोल की तरह देखते हैं, बोलते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर। तो उनका ट्रस्ट है किसकी तरफ, इंडिया को, इंडिया की तरफ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर पार्टनर बनाने में। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो भाई, इंडिया जो कि एक हम मानते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पार्टनर एशिया के अंदर की रोल प्ले करता है, जो कि हेल्प करता है चाइना को बैलेंस करने में, ठीक है। और डिटेन पावर की तरफ हमारा एक्सपेंड होता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये भी ठीक है। और हमारे डोर भी खुलते हैं किसको लेकर, शेयर बर्डन को लेकर, किसकी सिक्योरिटी, अफगानिस्तान को लेकर। लेकिन यूएसए ने हमको सपोर्ट पुश किया था कि अफगानिस्तान को इक्विपमेंट दिया जाए, सप्लाई किया जाए, जो कि हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमने अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखा है। हाँ ठीक है, तुम हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखो, तुम हमारी तारीफ करो, लेकिन ये नहीं कि हम किसी के दबाव में आके कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा यूएसए को लेकर रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे रशिया को लेकर हमारा कैसा रिलेशन है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है रशिया को लेकर।